जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में इन दिनों सियासी उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के कई नेताओं के एक साथ इस्तीफा देने से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के लगभग 5 बड़े नेताओं ने हाल ही में पार्टी का दामन छोड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण बना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल। इस बिल को जेडीयू द्वारा संसद में समर्थन दिए जाने के बाद पार्टी के भीतर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लगभग 5 मुस्लिम नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें चर्चा का विषय बन गई हैं। हालांकि इस पूरी स्थिति पर नीतीश कुमार और जयंत चौधरी का रुख हैरान करने वाला है। दोनों नेताओं ने इन नेताओं को छोटे मोटे नेता कहकर इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज करने की कोशिश की है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी का असर पार्टी को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलने वाला है। वहीं अभी जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के नेताओं द्वारा वक्फ बिल का समर्थन न किए जाने पर और पार्टी से इस्तीफा देने को लेकर नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश के इस फैसले का असर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कैसा पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ईद के तीसरे दिन वक्फ संशोधन बिल 2024 को संसद के निचले सदन और उसके बाद उच्च सदन में पारित किए जाने पर पूरे देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी आक्रोश, चिंता और अस्थिरता देखी जा रही है। कहीं इस बिल के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है तो कहीं मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहा है। इसके अलावा विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी केंद्र सरकार के विरुद्ध बयानबाजी कर अपना विरोध जता रही हैं। ऐसे में इन सब के बीच एक और खबर सुर्खियों में बनी हुई है और वो है बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर। जी हाँ, बिहार में इन दिनों सियासी उठापटक की खबर जोर पकड़ रही है, जहां बिहार सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से लगभग 5 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक कानून बताया जा रहा है, जिसके विरोध में इन दिनों पूरे देश में मुस्लिम समुदायों में विरोध की लहर देखी जा रही है। जेडीयू के लगभग 5 बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को पास किए जाने को लेकर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। वो पार्टी द्वारा वक्फ बिल को समर्थन देने पर नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय का भरोसा तोड़ा है। जिन मुस्लिम नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है उनमें तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, राजू नैयर और नदीम अख्तर का नाम शामिल है। वहीं इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ तीखी बयानबाजी की है। पार्टी छोड़ने वाले पहले नेता मोहम्मद कासिम अंसारी रहे। वो जनता दल यूनाइटेड में चिकित्सा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, जो कि मुजफ्फरपुर के सीए रहे हैं और जेडीयू में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव रहे हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा बिहार सीएम को भेज दिया है। वहीं एम राजू नैयर ने भी जेडीयू में प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ बिल के विरोध में हमने दुखी होकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये बिल मुस्लिमों के हित के विरुद्ध है। उन्होंने इस बिल को काला कानून बताया। गौरतलब है कि पार्टी में असंतोष की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं इस असंतोष से बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे नीतीश कुमार के लिए एक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। वहीं वक्फ बिल के समर्थन में संसद में वोटिंग किए जाने के बाद बिहार के मुसलमानों की दृष्टि में नीतीश कुमार की छवि पर गहरा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम समुदायों की संख्या लगभग 17% है, जो बिहार के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में एक बड़े तबके की नाराजगी और पार्टी में टूट की खबर कहीं न कहीं जेडीयू की स्थिति के लिए और बिहार सीएम के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि इन सब के बीच एक बात तो ये भी है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े इस विधेयक से और जेडीयू के समर्थन से ये बात तो तय है कि एनडीए गठबंधन घटक दलों के बीच आपसी तालमेल काफी गहरा है और पक्का है। तभी तो पार्टी के भीतर मुस्लिम नेताओं से मतभेद के बाद भी नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार ने एनडीए का साथ इस कठिन घड़ी में नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरे उतर सके। बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में
और क्या क्या सियासी हलचल देखने को मिलती है और इसका सीधा प्रभाव बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट बैंक की राजनीति पर कैसा पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।